नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन तकितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस बाय अश्विन तकितकर। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो बनेगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगी। आज का हमारा टॉपिक है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। देखिए, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बोला तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आर सिंगल बॉन्ड एक्स। आर सिंगल बॉन्ड एक्स होता है और ये जो आर है, आर का मतलब होता है एल्किल और इसमें कार्बन छुपा हुआ होता है, जैसे एक कार्बन वाला मेथिल, दो कार्बन वाला एथिल, इस तरह से। तो यहाँ पे आर में कार्बन छुपा हुआ है और सिंगल बॉन्ड एक्स, तो ये सी सिंगल बॉन्ड एक्स, यानी एल्किल हैलाइड जो होता है उसमें सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंद पाया जाता है। और हम जानते हैं, या मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि सी सिंगल बॉन्ड एक्स जो है ये बंद जो है ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इसकी ऋण विद्युतता अधिक होने के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है, डेल माइनस डेल प्लस। अब ये ध्रुवीय प्रकृति का है और ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण अब ये रासायनिक क्रिया करने के लिए रेडी है, इसीलिए हम इनके रासायनिक गुण भी पढ़ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो एल्किल हैलाइड है आर सिंगल बॉन्ड एक्स में सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और इनमें बहुत सी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हमको ये देखना है कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती है। तो एल्किल हैलाइडों में तो ऐसी बहुत सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनमें से तीन अपने को देखना है। सबसे पहले अपने को देखना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक सेकंड देखना है विलोपन अभिक्रिया यानी एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम सेटजेप का नियम पढ़ेंगे। और थर्ड है हमारी धातुओं के साथ क्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स। तो हमको एल्किल हैलाइडों के ये जो तीन रासायनिक गुण हैं इनको हमको क्रम से पढ़ना है। तो अभी हम सबसे पहले रासायनिक गुण इसका पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी एसएन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्टकट में बोलते हैं एसएन रिएक्शन। एस थोड़ा बड़ा बनाते हैं, है तो दोनों बड़े, लेकिन एस उसमें साइज में थोड़ा बड़ा और एन थोड़ा साइज में थोड़ा छोटा बनाते हैं, इस तरह से। तो एल्किल हैलाइड जो है वो क्रियाशील क्यों है, अत्यधिक क्रियाशील क्यों है? क्योंकि जो एल्किल हैलाइड होता है ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जैसा कि मैंने बताया, डेल माइनस डेल प्लस। अब ये ध्रुवीय प्रकृति का है और ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण अगर हम आर सिंगल बॉन्ड एक्स को लेते हैं, एल्किल हैलाइड को लेते हैं और इसकी क्रिया किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के साथ करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ करने पर क्या होता है, ये चूँकि हम जानते हैं कि ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है इसलिए इस पर क्या होता है, डेल माइनस, और इस पर होता है डेल प्लस। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये उस स्थान पर आक्रमण करता है या उस स्थान पर अटैक करता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या ऋणावेश है, जिसके कारण से ये उस स्थान पर अटैक करता है, आक्रमण करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है या जहाँ धनावेश होता है। तो ये क्या करेगा, इस एल्किल समूह पे अटैक करेगा और अटैक करके बनाएगा आर सिंगल बॉन्ड एन यू का मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, और प्लस यहाँ से जो एक्स है ये बाहर निकल जाए। कहने का मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस न्यूक्लियोफाइल ने, अगर सीधे शब्दों में ये कहें तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है, इस हेलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया है। तो ये जो है प्रतिस्थापित किया यानी हटाया है, तो ये जो है ये कहलाती है हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं। ये जनरल रिएक्शन है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड आर सिंगल बॉन्ड एक्स के सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध में हेलोजन मतलब एक्स के अधिक ऋण विद्युती होने के कारण कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश यानी डेल प्लस और हेलोजन परमाणु यानी एक्स पर आंशिक ऋणावेश यानी डेल माइनस उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन परमाणु पर जो आंशिक धनावेश आ रहा है, कार्बन परमाणु पर क्या आ रहा है, आंशिक धनावेश आ रहा है। कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होने के कारण
इस कार्बन पर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है। कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है और हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके स्वयं जुड़ जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या शॉर्टकट में इसको कहते हैं SN रिएक्शन। इस तरह से ध्यान रखना। तो ये बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जिस पर धनावेश है या जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है उस पर यह आक्रमण करता है और आक्रमण करके हैलोजन परमाणु को हटा देता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी रिएक्शन है। ये देखिए, ये जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में ये एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र है हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और एल्किल अर्थात कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश है। और जब इस पर न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है, अटैक करता है, तब ये हैलोजन परमाणु जिस पर आंशिक ऋणावेश है ये पूर्ण ऋणावेश के साथ बाहर निकल जाता है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हैलोजन की जगह जुड़ जाता है, यानी हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। और हैलोजन को कौन प्रतिस्थापित कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कर रहा है हैलोजन का, इसलिए इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब यहाँ पे आपको देखना है जो एल्किल हैलाइड होते हैं उन एल्किल हैलाइडों को यहाँ इस तरह से दर्शाया है। एल्किल हैलाइड में हमने लिया एल्किल फ्लोराइड, यानी हैलोजन की जगह हमने फ्लोरीन लिया, या एल्किल यानी कार्बन होता है तो इसमें कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। उसी प्रकार से एल्किल क्लोराइड या C सिंगल बॉन्ड Cl, एल्किल ब्रोमाइड या C सिंगल बॉन्ड Br और एल्किल आयोडाइड या C सिंगल बॉन्ड I, यानी ये जो एल्किल है इसमें कार्बन होता है तो हमने इसको कार्बन को दिखाया है। अर्थात ये C सिंगल बॉन्ड F बंद हो गया, ये C सिंगल बॉन्ड Cl, C सिंगल बॉन्ड Br और C सिंगल बॉन्ड I। अब यहाँ पे ये जो चार बंध दिखाई दे रहे हैं इसकी बंध वियोजन ऊर्जा यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलो जूल प्रति मोल में दी है। बंध वियोजन ऊर्जा या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलो जूल प्रति मोल में दी है। तो C सिंगल बॉन्ड F, इसमें C सिंगल बॉन्ड, तो इस बंध की बंध वियोजन ऊर्जा 450 किलो जूल प्रति मोल, इस बंध की बंध वियोजन ऊर्जा 350 किलो जूल प्रति मोल, इस बंध की बंध वियोजन ऊर्जा 290 किलो जूल प्रति मोल और इस बंध की बंध वियोजन ऊर्जा 234 किलो जूल प्रति मोल। 450, 350, 290 और 234 यानी 234। अब अगर हमको देखना है ये जो चार एल्किल हैलाइड हमारे पास हैं, R सिंगल बॉन्ड F, R सिंगल बॉन्ड Cl, R सिंगल बॉन्ड Br और R सिंगल बॉन्ड I, ये चार एल्किल हैलाइड हमारे पास है जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, किसी भी बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस बंध की बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। अब आप देखेंगे एल्किल फ्लोराइड के लिए बंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, इन चारों में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी यानी बंध को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। इसका मतलब है ये बंध जो है थोड़ा प्रबल होगा। कहने का मतलब है एल्किल फ्लोराइड की बंध वियोजन ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण एल्किल फ्लोराइड जो है वो अधिक स्थायी होगा। तो स्थायित्व का अगर हम क्रम देखें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, अगर समान एल्किल समूह, समान मतलब चाहे चारों की जगह मेथिल ले लो या एथिल ले लो या प्रोपिल ले लो, समान एल्किल समूह उपस्थित होने पर एल्किल हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम निम्न है। जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी वो एल्किल हैलाइड उतना ही अधिक स्थायी होगा, अर्थात एल्किल फ्लोराइड सबसे अधिक स्थायी है। उसके बाद इससे कम बंध वियोजन ऊर्जा है एल्किल क्लोराइड की, तो इससे इसका स्थायित्व कम है, फिर इससे इसका स्थायित्व कम है और सबसे कम स्थायी है एल्किल आयोडाइड। क्यों? क्योंकि एल्किल आयोडाइड की बंध वियोजन ऊर्जा का मान सबसे कम है। तो ध्यान रखना स्थायित्व का क्रम, सबसे अधिक स्थायी कौन है, एल्किल क्लोराइड, सबसे कम स्थायी कौन है, एल्किल आयोडाइड। जो कम स्थायी होगा वो अधिक क्रियाशील होता है, या जिस बंध को तोड़ने के लिए जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो बंध उतना ही
कम स्थायी होता है और कम स्थायी होने के कारण वो अधिक क्रियाशील होता है। कहने का मतलब क्या है, जो एल्किल आयोडाइड जो सबसे कम स्थायी है, क्यों? क्योंकि इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम है। बंध वियोजन ऊर्जा कम होने के कारण ये कम स्थायी है और कम स्थायी होने के कारण ये अधिक क्रियाशील है। फिर उससे कम क्रियाशील है एल्किल ब्रोमाइड, फिर उससे कम क्रियाशील है एल्किल क्लोराइड, और उससे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील है एल्किल फ्लोराइड। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं बंध वियोजन ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू, यानी समानुपाती स्थायित्व के, यानी कि बंध वियोजन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा एल्किल हैलाइडों का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी व्युत क्रमानुपाती क्रियाशीलता, और स्थायित्व जितना अधिक होगा क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी, या क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी स्थायित्व उतना ही कम होगा। तो ध्यान रखना, बंध वियोजन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा, और स्थायित्व जितना अधिक होगा क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। इस तरह से बंध वियोजन ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू स्थायित्व, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रियाशीलता, अर्थात बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो इस तरह से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पहला पार्ट है। इस पार्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि जब आप अगला पार्ट पढ़े तो उसको समझने में आपको आसानी जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।